जो मैं आपके साथ दो रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, एक है हेयर ग्रोथ टॉनिक जो आपको दोपहर में लगाना है, जो गेम चेंजर है आपके बालों का। एंड सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको आप स्किप नहीं कर सकते वो है टोनर, क्योंकि ये आप रात में लगाकर सो, आप तो सो जाओगे लेकिन ये भाई साहब सोएगा नहीं, बल्कि ये जो आपके सोए हुए रूट्स है ना उसको जगाने वाला है और रात भर ये आपके स्कैल्प पे काम करने वाला है, ताकि आपका ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना वो काफी फास्ट हो जाए। विंटर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 2 और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉनिक शेयर कर रही हूँ ना। पहले सुन लो टॉनिक मैंने इसका नाम क्यों दिया, बिकॉज टॉनिक जो होता है वो फास्टेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, स्कैल्प में इजी पेनिट्रेट होता है और जड़ों को मजबूत करता है, आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हेयर फॉल तो आपको एक एप्लीकेशन में कम होता दिखेगा। ये इतना पोटेंट, इतना पावरफुल टॉनिक है ना कि मैं आपको इसके ज्यादा गुडनेस नहीं बताऊंगी। बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इसे एज अ चैलेंज लेते हो तो एक बार जरूर करके देखिए, विजिबल चेंजेस आपको नजर आएगा एक एप्लीकेशन में। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे हुआ था गंजापन और मैंने सिर्फ होम रेमेडी से उसे रिकवर किया है। अगर आप सही से देखोगे तो मेरा जो हेयर है वो काफी थिन कैटेगरी का है, यानी बहुत ज्यादा पतला है, शायद आपको नजर ना आए। इसको प्रेस करती हूँ तो ये नजर आता है। तो सोचो मुझे उसमें इतना वॉल्यूम मिला है, लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी है, और ये सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी और मेरी मेहनत का नतीजा है। तो ज्यादा बातें किए बगैर आज जो मैं आपके साथ दो रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, एक है हेयर ग्रोथ टॉनिक जो आपको दोपहर में लगाना है, जो गेम चेंजर है आपके बालों का। एंड सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको आप स्किप नहीं कर सकते वो है टोनर, क्योंकि ये आप रात में लगाकर सोगे, आप तो सो जाओगे लेकिन ये भाई साहब नहीं सोने वाला, ये रात भर काम करेगा और आपके सोए हुए रूट्स है ना उसको जगाने वाला है और रात भर ये आपके स्कैल्प पे काम करने वाला है, ताकि आपका ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना वो काफी फास्ट हो जाए। तो बहुत ज्यादा बातें हो गई, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं किचन। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी। जी हाँ, जो पानी आप पीते हो मेक श्योर उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। आरओ, फिल्टर ये सब कर सकते हो, लेकिन बोरिंग वाटर, हार्ड वाटर, खारा पानी का इस्तेमाल आप हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब पानी जो है ना वो आपके हेयर फॉल को इंक्रीज कर देता है। तो आपको लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी और उसको किसी भी पैन पर चढ़ाकर गैस पर रख दो। उसमें जैसे वो हल्का गुनगुना आप देखोगे कि बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्फ्यूज होगा वो है आपका जिंजर, यानी अदरक, जो हर घर में अवेलेबल है। किचन में खाना बनाते वक्त हम इसका यूज करते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, उसको आपको उसका पील यानी उसका छिलका हटा देना है और उसको आप ग्रेट कर लो। देखिए, ग्रेट जब हम करते हैं ना किसी चीज को तो उसका इन्फ्यूजन बहुत अच्छा होता है उस पानी में या उस टोनर में, टॉनिक आप जो बना रहे हो। लेकिन अगर आप उसको रैंडमली कट करके डाल दोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो इसके पावर को बढ़ाएगा वो है रोजमेरी लीव्स। तारीफ करूं? हरगिज नहीं करूंगी, बिकॉज सभी को पता है कि रोजमेरी क्या दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है और क्या क्या कर चुका है। ये गंजे सर पर बाल ला सकता है ये, अगर आप इसको कंसिस्टेंट होकर यूज करें तो। ये इतना अच्छा है, प्लांट बेस्ड है, बिल्कुल सेफ है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल फीमेल सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा हर्ब है। तो आपको क्या लेना है, आपको 2 चम्मच, जी हाँ 1 नहीं, क्योंकि हम टॉनिक बनाने वाले हैं और टॉनिक बहुत ही प्योर होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इंग्रेडिएंट्स और उसका क्वांटिटी मेजरमेंट गौर से सुनिए, और जैसे बना रही हूँ वैसे बनाओगे तो रिजल्ट भी वैसे मिलेगा जैसे कि आप मुझे मिलता है। तो आपको 2 चम्मच भरकर रोजमेरी लीव्स लेना है, तो इसमें डाल दो और उसको इन्फ्यूज होने दो। थर्ड इंग्रेडिएंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए स्किप आप किसी को भी नहीं कर सकते। अगर आप विंटर का सीरीज फॉलो कर रहे हो ना तो पहले सब सामान मंगवा लो, उसके बाद यूज करो, बिकॉज आपके हेयर का लेंथ भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगी और गंजे सर पर भी बाल आएंगे। तो थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका ड्राई भृंगराज। फ्रेश भी आप यूज कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, बस यूज करना है आपको। तो मेरे पास ड्राई में अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर ड्राई भृंगराज लिया है और इसको भी आपको पानी में इन्फ्यूज कर देना है। भृंगराज जो होता है ना ये बालों का राजा होता है, ये मैं नहीं कह रही, आप पढ़ लो इसके बारे में जाकर।
आयुर्वेद में इसको बालों का राजा कंसीडर कहा गया है, बिकॉज ये बालों की हर समस्या दूर कर सकता है। बाल सफेद हो रहे हैं तो यूज कर सकते हो, डैंड्रफ हो रहा है तो यूज कर सकते हो, बालों को लंबा करना है, घना करना है, गंजे सर में बाल लाना है, ये सब में हेल्पफुल होता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके साथ अगर हम ऐसा इंग्रेडिएंट्स इसके साथ इन्फ्यूज करें जो इसके पावर को बढ़ाता है तो इसका रिजल्ट और फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अगर हम हेयर लवर है तो ये हमारे हेयर वैनिटी में तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो आपको 2 चम्मच इसको लेना है और अच्छे से ये तमाम चीजों को उबलने देना है। आप इसको स्लो फ्लेम पे बनाओ क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म चाहिए इसका, और हमने पानी का भी ज्यादा यूज नहीं किया, 1 ही ग्लास का यूज किया है। तो अगर हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में बनाओगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा और जो हमें गुडनेस चाहिए वो अचीव नहीं होगी। तो आप इसको एकदम बिल्कुल सिम पे करके बनाइए ताकि हमें इसका प्योरेस्ट फॉर्म में, इसका बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें इसका वाटर मिले, टॉनिक मिले, जो अभी हम आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होगा, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली ऐड करना, नहीं है तो फिलहाल के लिए स्किप कर दो, लेकिन बाद में अगर आप करना चाहते हो ये प्रोसेस तो उसको जरूर ऐड कीजिएगा। वो है जटामांसी रूट। जटामांसी आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बस थोड़ा सा लेना है और इसमें इन्फ्यूज करना है, क्योंकि भृंगराज और जटामांसी और भृंगराज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये जड़ी बूटी के फॉर्म में यूज होता है आयुर्वेदिक ऑयल में, आयुर्वेदिक मास्क में। आप इसका गुडनेस अगर जान जाओगे ना तो ये 2 चीज को आप हमेशा अपने घर पर मंगा कर रखोगे। तो आप अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज फर्स्ट टाइम के लिए स्किप कर दो। नेक्स्ट अगर आप इस रेमेडी को बनाओगे ना तो आप इसके लिए जरूर मंगा लीजिएगा। तो छोटा सा आपको टुकड़ा लेना है जटामांसी का और उसको भी इस वाटर में इन्फ्यूज कर देना है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा मेथी सीड। मेथी का अगर आप पावर जान लेते हो ना तो मैं आपको लिटरली लिख के दे सकती हूँ कि मेथी को आप हर सीजन में इस्तेमाल करोगे, बिकॉज मेथी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मेथी क्या करता है ना, आपकी जो जड़ें जो खुल जाती है जिसके कारण इजिली हेयर निकल जा रहा है, बालों में हाथ दे रहे हो निकल जा रहा है, ये उस जड़ों को टाइट करता है ताकि इजिली आपका हेयर ना निकले और आपके जो बाल है वो टिका रहे अपनी जगह पर। मेथी का इतना बड़ा रोल है, तो इसको प्लीज आप हल्के में मत लीजिए। आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना, एंड देन इसका पावर को जो बढ़ाता है वो है कलौंजी। जैसे होता है ना, जैसे जटामांसी भृंगराज के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह मेथी का कॉम्बिनेशन कलौंजी के साथ अमेजिंग होता है। तो आपको 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी सीड लेना है और उसे भी इस पानी में इन्फ्यूज करना है, एंड देन अच्छे से पकाना है इस पानी को। आपका 1 गिलास पानी कम से कम आधा गिलास या उससे भी कम हो जाना चाहिए, इतना आपको पकाना है सिम पर, बिल्कुल भी सिम पर पका। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपका क्लोव्स यानी लौंग, जो आपके बालों में या आपके स्कैल्प में विंटर से या जो मानसून और समर में आप जो कुछ भी आपने अपने हेयर पर कोई एक्सपेरिमेंट कराया है या फिर फंगस की आपको परेशानी है, डैंड्रफ की परेशानी है, ये तमाम चीजों को क्योर करता है लौंग। लौंग यानी क्लोव्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो हम किचन पे एज अ स्पाइस यूज करते हैं। ज्यादा नहीं, बस आपको 5 पीस लौंग लेना है और इसी पानी में डालना है। बस ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपको हल्की आंच में अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये आधा ग्लास ना बचे। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपको लगेगा। उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। फौरन मत छानना। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, अब आप इसको छान कर एक प्याला में रखिए और इसको आप 2 जगह डिवाइड करोगे। जी हाँ, पहला पार्ट आप साइड करके रख लो, नेक्स्ट पार्ट जो है उसके लिए अब हम बनाने वाले टॉनिक। देखिए टॉनिक अभी बना नहीं है, तो ये जो बनकर रेडी हुआ है ये आपका टॉनिक का बेस रेडी हुआ है, जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। थोड़ा हिस्सा हमने रख लिया है जो हम बाद में यूज करेंगे, बाद में बताऊंगी कि इसका यूज कैसे करना है, और थोड़ा पार्ट को हमको टॉनिक में तब्दील करना है यानी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अगेन दूसरा कटोरा ले लेना है, उसमें आपको डालना है 1 चम्मच ऑयल। कैस्टर ऑयल है तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, नहीं है तो आप स्किप करके कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल का आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। होममेड ऑयल का इस्तेमाल मत करना। अगर होममेड में अगर आपने जटामांसी बनाकर रखा है तो वो ऑयल आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी कैरियर ऑयल इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो आपको लेना है 1 से 2 चम्मच ऑयल, और जितना आपने ऑयल लिया है उतना ही आपको ये जो हमने बेस बनाकर रखा है टॉनिक का वो ऐड करना है।
तो आपको 3 चम्मच ऑयल ले रहे हो तो 3 चम्मच ये सीरम लोगे, 4 चम्मच ऑयल ले रहे हो तो आप अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग जितना चम्मच आप ऑयल ले रहे हो उतना चम्मच आपको ये वाला बेस ले लेना है टॉनिक का और अच्छे से वेल मिक्स करना है। एंड देन इसमें आपको डालना है 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। देन अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका ब्यूटीफुल सा सीरम बनकर रेडी है, ब्यूटीफुल सा टॉनिक बनकर रेडी है। आप इसको जो भी नाम दे दो। इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको लगाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लो, स्कैल्प में बहुत अच्छे से कोम करना, एक एक जगह पर कम से कम 3 से 4 बार कोम करना, इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज होता है स्कैल्प पे। एंड देन आपको ये टॉनिक लेना है। आप चाहो तो इसको रैंडमली हाथों से लगा लीजिए पार्टीशन बाय पार्टीशन, या फिर कॉटन से डिप कर करके सिर्फ स्कैल्प पर लगाना है, जड़ों पे लगाना है, अपने जड़ों को ताकत पहुंचाना है, कुवत देना है ताकि आपकी जड़ें मजबूत हो। तो पूरे जड़ों पर लगाइए, लेंथ पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेंथ पर आप कोई भी ऑयल रैंडमली लगा सकते हो, जूड़ा बना लो, बन बना लो। तो पूरी जड़ों पर अच्छे से पार्टीशन कर करके आपको हर जगह पर लगाना है। जिस जगह पर बॉल्डनेस आ गया उस जगह पर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लगाना, जूड़ा बना लेना, बन बना लेना। पॉलीथीन या शावर कैप से जरूर कवर कीजिएगा, बिकॉज हम इसको एज अ ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हम चाहते हैं इसका प्रॉपर गुडनेस हमें रिसीव हो, अचीव हो। तो इसको पूरा पॉलीथीन से कवर कर दो और लेंथ पे कोई भी रैंडमली ऑयल लगा लीजिए और इसको आप अपने स्कैल्प पे 45 मिनट से लेकर 1.5 से 2 घंटा तक रख सकते हो, जितना आपके पास वक्त है। इसको अपने स्कैल्प पे रहने दो। एंड देन पहले पानी से निकाल लेना, फिर शैम्पू लेना, शैम्पू को पानी के साथ या फिर कोई भी रिंस वाटर, टॉनिक, टोनर जो आपके पास है उससे मिक्स करना और शैम्पू करके पूरे बालों को इससे साफ कर लेना। अब आ जाती है टोनर बनाने की बारी। जी हाँ, आज हम कोई रिंस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टॉनिक था जो अपने स्कैल्प को हमने दिया है अभी, तो हम इसको और कुछ भी नहीं देंगे ताकि ये रिलैक्स रहे। और रात में हम टोनर लगाने वाले हैं, तो टॉनिक का काम हो गया खत्म। अब आ जाती है टोनर की बारी कि टोनर का कैसे करना है। तो हमने जो 2 इक्वल पार्ट आपका किया था, एक टॉनिक के लिए और एक हटा दिया था, साइड कर दिया था, उसको आपको लेना है और उसको आपको एज अ टॉनिक यूज करना है रात में सोने से पहले। जी हाँ, देखिए हमने इसमें कोई ऑयल का इन्फ्यूजन नहीं किया और ये काफी प्योर है क्योंकि इसमें जिंजर का यूज हुआ है। इसमें आपका जाकर जटामासी, भृंगराज, मेथी, क्लोव्स, कलौंजी, इतने सारे दिग्गज इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है। तो इसका हम गुडनेस ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम रात में इसको लगाकर सोएंगे ताकि हमारी जड़ों को ये मजबूती दे, हमारा जो हेयरफॉल हो रहा है अननेसेसरी उसे बचाए रखे। तो आपको क्या करना है, अगेन रात में सोने से 1 घंटे पहले बालों को अच्छे से फिर से सुलझा लीजिएगा। एंड देन सिर्फ जड़ों पर, लेंथ पे मत लगाना, फ्रीज आ जाएगा, बिकॉज जटामांसी, जिंजर सभी का यूज हुआ है। तो सिर्फ स्कैल्प पे फोकस कीजिएगा। सोने से 1 से 2 घंटा पहले आपको ये टोनर लेना है। इसको आपको सिर्फ अपनी जहां जहां आपका बाल उड़ गया है या आप पूरे स्कैल्प से ग्रोथ चाहते हो तो पूरे स्कैल्प पे लगाओ। लगाकर देखो, हाथ आपका साफ होना चाहिए, मेक श्योर अगर आप मसाज करने वाले हो। मैं तो कहूंगी कि जरूर कीजिएगा, इससे हेयर ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना फास्ट होता है। तो हाथों को पहले वॉश कर लो ताकि हाथ क्लीन रहे। देन इस टोनर को पूरे जड़ों में लगा लीजिए और हल्के हाथों से इस तरह आपको पूरे स्कैल्प पे मसाज कर लेना है। हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है तो मसाज मत करना। हेयर फॉल अगर नहीं हो रहा है तो हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। बालों जब आपका बाल पूरा सूख जाए तब बालों को चोटी बना लो। मेल हो तो वैसे ही रहने दो, उसके बाद ही सोना, अदरवाइज ठंडी लग जाएगी। विंटर चल रहा है तो हमें सेहत के साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ नहीं करनी। तो सिर्फ आपको स्कैल्प पे लगाना है, चोटी बनाना है, जब सूख जाए और सो जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ नहीं करना है, इसको आप अपने स्कैल्प पे रहने दो। देन डे 3 का आपको वेट करना है कि डे 3 में क्या मैजिक होगा, जो हम इसके ऊपर ही करेंगे। यानी ये सूख गया है लेकिन आपके स्कैल्प में मौजूद है और जब तक आप अगला वॉश नहीं करोगे तब तक ये आपको गुडनेस देता जाएगा। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा, बिकॉज डाउट रखकर जब हम रेमेडी करते हैं ना तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा कि हम सोचते हैं। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सके। इस मास्क का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आप कोई भी हर्ब से एलर्जिक हो, इचिंग होती है तो एक दफा पैच टेस्ट ले लो, कान के पीछे लगाकर चेक कर लो, आधा घंटा रखो। कुछ अगर
प्रॉब्लम नहीं होता है तो स्कैल्प पे लगा लेना। अदरवाइज आप हाथ पे इस जगह पे लगाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई एलर्जिक इश्यू नहीं हो रहा है तो आप पूरे स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अगर आप 16 के अबव हो गए हैं तो आप आराम से इस रेमेडी को कर लो। बच्चों पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत किया कीजिए, बच्चों पर करते हैं ना उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए उनको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डोज दिया करो। मेथी, कलौंजी ये सब लगाया करो, और इसमें जिंजर, जटामांसी ये सब चीज इन्फ्यूज हुआ है ना, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा अवॉइड करो इन सब चीजों से। अगर आप 13, 14, 15 के हो गए हो तो पैच टेस्ट लेके कर सकते हो इस रेमेडी को। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। मेल फीमेल आपका जितना भी एज है 70, 80 आप आराम से कर सकते हो। अगर आप हेयर लवर हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और मिलूं। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गई, इस टोनर का अगर आपको ज्यादा बेनिफिट उठाना है ना तो आपका जो ग्रैनुल्स बच गया है उसमें आप हाफ कप पीने वाला पानी डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठकर पानी के साथ तमाम ग्रैनुल्स को मिक्सर ग्राइंडर में लेना और अच्छे से इसको पीस लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। थोड़ा तरल रखना क्योंकि हमें इसे छानना है। अदरवाइज छानने के बाद जो सीरम बचता है ना उसको अगर आप अपने बालों के लेंथ पे लगाते हो ना तो आपके बाल जो है फ्रीजनेस से क्योर हो जाएंगे और बहुत उम्दा रिजल्ट मिलेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसे भी अप्लाई किया था, जो मैंने शेयर करना भूल गया आप लोग के साथ, तो मैंने सोचा कि इसे ज़रूर शेयर किया जाए और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। नहाने से 1 घंटा पहले बस लगा लेना। जैसे आप टॉनिक लगाते हो आप वैसे भी लगा सकते हो, या फिर टॉनिक को स्किप करके आप डायरेक्ट इस जेल में आप कैस्टर ऑयल डालकर इसको लगा सकते हो। अमेजिंग रिजल्ट है। तो आपकी मर्ज़ी, आप टॉनिक लगाओ या ये सीरम लगाओ, लेकिन टोनर आपको कंपलसरी लगाना ही लगाना है रात में सोने से पहले। टॉनिक या फिर सीरम में आप अल्टरनेट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय। डे 3 में तब तक ये रेमेडी करके अपने स्कैल्प को ताकत दीजिए और डे 3 का बहुत ही शिद्दत से वेट कीजिए, क्योंकि ये जो विंटर सीरीज है ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके बाल भी लंबे होंगे, घने भी होंगे और बाल उगेंगे भी, क्योंकि विंटर में हेयर ग्रोथ का प्रोसेस काफी फास्ट होता है। तो मिलती हूँ डे 3 पर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ डे 3 पे, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।